नमस्कार बाल मित्रों। श्री एजेड कनेरिया प्राइमरी शाळा धोरण 8 विषय हिंदी चैप्टर 4 श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। इसका तीसरा पाठ कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जी। इसके लेखक शंकर दयाल शर्मा जी हैं। बाल मित्रों, अभी तक हमने पढ़ा है कि शास्त्री जी के जीवन के विषय में। पहले पाठ में वह कर्मयोगी क्यों कहलाते थे, शंकर दयाल शर्मा जी ने कर्मयोगी क्यों कहा है। दूसरे पाठ में हमने उनके जेल यात्रा के विषय में पढ़ा हुआ है कि वह कितनी बार जेल गए हैं और सबसे लंबी जेल यात्रा सन 1942 में 3 वर्ष की थी उनकी जेल यात्रा। बाल मित्रों, इसके आगे अब हम इस भाग में तीसरे भाग में देख रहे हैं। इस दौरान शास्त्री जी जहां एक और गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जनसेवा के कार्यों में भी लगे रहे। सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए। इस पद पर वे 1938 तक रहे। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था, इसलिए उनका सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन कराने वाली कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जमींदार उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया है। बाल मित्रों, यहाँ पर उनकी जेल यात्रा के बाद रचनात्मक गांधी जी के द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्य। बाल मित्रों, रचनात्मक कार्य ऐसे कार्य कहलाते हैं जिन कार्यों में रुचि के साथ साथ कर्म भी कर सकते हैं और दूसरों की भलाई, ज़्यादा से ज़्यादा देश के लोगों की भलाई हो। अर्थात गांधी जी ने उन्हें रचनात्मक कार्यों के लिए प्रेरित किया, ऐसा कहा जा सकता है। वहीं दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जनसेवा के कार्यों में लगे रहे। अलग अलग पदों पर हम सभी जानते हैं, अभी तक हमने पाठ में पढ़ा हुआ है कि अलग अलग पदों पर वह निर्वाचित किए गए और अलग अलग पदों पर बहुत बार वो आसीन रहे हैं। तो वे जनसेवा के अलग अलग पदों पर रहते हुए वह जनसेवा के कार्य, लोगों के कार्यों में भी लगे हुए थे। सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए और 1938 तक वे इस पद पर, मतलब पूरे 3 साल के जो दायरा था, जो समय था, उस समय पर वह 3 साल तक संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव के पद पर आसीन थे। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था। वह साधारण व्यक्ति थे, इसलिए एक साधारण व्यक्ति की क्या समस्याएं हो सकती हैं, जिसके कारण हम सभी जानते हैं कि किसान हमारे देश में, हमारा भारत जो है वह किसान पर आधारित देश, ऐसा कह सकते हैं हम, आधारित देश है। इसलिए उन्हें एक किसान के तौर पर किस प्रकार से, साधारण व्यक्ति को किस प्रकार से समस्याओं का सामना कर सकता है, और वह साधारण व्यक्ति हमारे देश में किसानों को माना जाता है, जिससे किस प्रकार की समस्याओं का सामना एक किसान करता है, वह सभी जानकारी श्री शास्त्री जी को थी। इसलिए शास्त्री जी को उनके प्रति, किसानों के प्रति ज़्यादा लगाव था। अध्ययन 1936 में किसानों की दशा पर अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। ऐसी समस्याएं जो किसानों को समस्याओं को समझे और उसे पूरी कर सके। कुछ हम कह सकते हैं कि पैसों से संबंधित, जो किसान के पास पैसे नहीं हैं और खेती करनी है, ऐसी बहुत सी छोटी छोटी समस्याएं किसानों को होती हैं कि वह खेती है, ज़मीन है, पर उनके पास में बीज लेने के लिए कभी कभी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि बीज लेने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। तो ऐसी सभी समस्याओं का जो छोटी से छोटी समस्या है, यहाँ ऐसी सभी समस्याओं से श्री शंकर दयाल शर्मा जी जो थे वह परिचित थे। तो बाल मित्रों, उन्होंने इस कार्य के लिए उन्हें अध्यक्ष बनाया गया और वह कार्य उन्होंने पूरी लगन के साथ किया और अपनी रिपोर्ट जो थी, उनका जो माहिती थी, जो जानकारी थी, वह उन्होंने जमींदार उन्मूलन पर
उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की और जमींदार उन्मूलन का जो कार्य था उस पर भी उन्होंने विशेष जोर दिया था। बाल मित्रों, आगे देखते हैं हम। इसके बाद 6 वर्षों तक वे इलाहाबाद की नगर पालिका से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे। मैं समझता हूँ कि इस अनुभव ने भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्याओं से निकट से परिचित कराया है। उनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव था। अब इसके साथ इलाहाबाद नगर पालिका ने जनसेवा का अनुभव भी जोड़ दिया था। उनके पास बाल मित्रों, उन्होंने लगभग 6 वर्षों तक इलाहाबाद नगर पालिका में काम किया है। और हम जो लेखक हैं हमारे शंकर दयाल शर्मा जी, वह ऐसा समझते हैं कि जो उनका अनुभव था व्यक्तित्व और चिंतन का, वह साधारण व्यक्तियों को समस्याओं के ऊपर ज़्यादा परिचित था और समस्याओं यहाँ पर कहा गया है समस्याओं से निकट से परिचित कराया। वह किस प्रकार की समस्याएं नागरिकों की जो समस्याएं होती हैं वह उससे निकट से मतलब कि पास से परिचित कराया गया था। उनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव था, अर्थात वह पहले से ही बचपन से वह ग्रामीण लोगों के साथ में और ग्रामीण लोगों के साथ में रहते हुए बड़े हुए हैं। इस कारण वह ऐसा कह सकते हैं कि उन्हें ग्रामीण जीवन का अनुभव था। अब इसके बाद इलाहाबाद नगर पालिका में वह 6 वर्षों तक जुड़े रहे, इसलिए यह अनुभव भी उनके साथ उनके जीवन में जोड़ दिया जाता है। लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी समस्याओं और उनके निराकरण की व्यवहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह से परिचित हो गए थे। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए थे। सही मायने में यहीं से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई थी, जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचने के बाद पूरा हुआ। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था कि उन्हीं के मार्गदर्शन में पूरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। यहाँ पर कहा गया है कि लोकतंत्र की आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी से छोटी समस्याओं और उनके निराकरण की व्यवहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित थे। यहाँ पर लोकतंत्र हम लोगों द्वारा जो तंत्र चलाया जाता है, जिससे संसद से लेकर के प्रधानमंत्री के पद तक जो चुनाव किया जाता है, उनकी जो छोटी से छोटी समस्याएं थी, वह सभी समस्याओं और उनके निराकरण की जो प्रक्रिया थी उससे श्री शास्त्री जी अच्छी तरह परिचित थे। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत की अदम्य क्षमता के कारण 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित किए गए थे। सही मायने में यहीं से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई। बाल मित्रों, यहाँ पर कह सकते हैं कि सन 1937 में जब संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका के सभा के लिए उन्हें चुना गया, तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से उनके संसद जीवन की शुरुआत हुई और वह प्रधानमंत्री के पद तक वह संसद राजनीति में वह पहुँच गए। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की सही और गहरी पकड़ थी। भारत में किस प्रकार की राजनीति से देश के लोगों को और देश की जनता के लिए भला किया जा सकता है, वह राजनीति में रहकर किस प्रकार कर सकते हैं, यह सभी बात जो थी शास्त्री जी को अच्छी तरह से ज्ञात थी। इसी कारण इंदिरा गांधी जी ने शास्त्री जी को अपना राजनीतिक गुरु माना है और उन्होंने कहा है कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ है। बाल मित्रों, आज पार्ट 3 भाग 3 पार्ट 4 का यहीं तक पूरा होता है। इसके बाद आगे के पाठ के लिए हम फिर से चौथे पार्ट में आपके साथ में होंगे।